देखिए, आगे की जो क्वेश्चन है वो करते हैं ना। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास एक वेसल है जिसका साइज जो दिया गया है 1 मीटर का। इसको कंप्लीट वाटर से फिल किया जाता है। अब आपसे कह रहा है कि कितने मिलीलीटर वाटर इसमें है। तो वो ये तो पूरा क्वेश्चन जो था यूनिट के खेल पे था। अगर यूनिट याद है कर लेंगे, नहीं याद तो फिर नहीं कर पाएंगे। जैसे कि 1 मीटर क्यूब में जो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। ठीक है। अब हमको इसको चेंज करना है किसमें, मिलीलीटर में। और 1 मिलीलीटर में होता है 1000, 1 लीटर में होता है 1000 मिलीलीटर। तो ये क्या होगा, 10 × 100। ठीक है। ये इक्वल हो जाएगा हमारा 10 6 0 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। या आप इसको लिख सकते हैं 10⁻⁶। ये हमारा मिलीलीटर में हो जाएगा। बस यही कन्वर्ट करने के लिए बोला गया था कि अगर 1 मीटर क्यूब का वेसल है जिसको पानी से भरा जाता है तो उसको मिलीलीटर में कितना वाटर होगा ये बताना था। तो 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर, 1000 लीटर। तो हम लीटर को क्या करेंगे, एमएल में चेंज करेंगे। एमएल में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 10,000, 10 लाख, यानी 10⁻⁶ ml आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है। ये तो क्वेश्चन हमारा यूनिट पे ही बेस्ड था। यूनिट पता थी तो क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अब देखो, अगला क्वेश्चन ये है कि आपके पास इसमें कहा जा रहा है कि 6 पर्सन है, उनको रो में अरेंज किया जाता है। देखो, ये जाएंगे तो रो हो जाएगा, ऐसे जाएंगे तो कॉलम हो जाएगा। तो फिलहाल तो हॉरिजेंटल की बात हो रही है। रो में कितने पर्सन है, 6। मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ई है और एफ है। ये 6 पर्सन हो गए। 6 पर्सन हो गए। अब इनको आपसे कह रहा है कि रो वाइज हमने अरेंज कर दिया, ऐसे बैठा दिया है। ठीक है। इसके बाद कहा जा रहा है कि एक दूसरा पर्सन है जो कि 3 लोगों से हाथ मिला सकता है, शेक कर सकता है। और इसके बाद ये बोला जा रहा है कि अगर ए ने सी से मिलाया, यानी बी से नहीं मिलाएगा। जिस उसके बगल में जो जस्ट है उससे नहीं मिला सकता ये। समझ गए। मतलब इसमें क्वेश्चन बोला जा रहा है कि अल्टरनेट कर सकता है। एक ए अगर करेगा तो बी से नहीं मिलाएगा बल्कि सी से मिला सकता है। सी से मिला सकता है, डी से भी मिला सकता है, लेकिन सी के बगल में डी है तो अगर सी से मिलाए तो डी से नहीं मिलाएगा। अब डी से मिला लिया तो ई से नहीं मिलाएगा क्योंकि डी जो है वो ई के बगल में है। एक को छोड़ के एक करना है इसको। ये लिखा हुआ है इसमें, क्या है, हैंड शेक विथ 3 ऑफ देम सो दैट ही शुड नॉट शेक हैंड विथ 2 कॉन्जुगेटिव पर्सन। यानी अगर लगातार कोई 2 पर्सन है तो उससे नहीं मिलाएगा। अगर ए ने बी से मिलाया तो फिर उसके बाद ये सी से नहीं मिला सकता। सी से मिलाएगा तो डी से नहीं मिला सकता, डी से मिलाएगा तो ई से नहीं मिला सकता, लगातार नहीं मिला सकता। हाँ, अल्टरनेट मिला सकता है। तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं हम किससे, ए से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। पहला कलर देखना मेरा। ए ने स्टार्ट किया, ए से एक उसने हैंड शेक कर लिया। कोई अगर इसमें से 6 तो ये अलग है, कोई तीसरा पर्सन है, कोई दूसरा अलग है, अनदर अनदर पर्सन मान लेते हैं पी है। पी स्टार्ट करेगा। सबसे पहले उसने ए से मिला लिया। जब ए से मिला लिया उसने तो बी से नहीं मिलाएगा, क्योंकि बी से मिलाएगा तो कॉन्जुगेटिव हो जाएगा, लगातार हो जाएगा। तो बी से नहीं मिला सकता। सी से हाँ मिला सकता है। फिर उसके बाद ई से मिला सकता है, क्योंकि एक पर्सन को 3 बार ही हैंड शेक करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। तो इसके क्या हो गया, पहला जो पार्ट पहला बन गया हमारा क्या, ए से मिला सकता है, सी से मिला सकता है और ई से मिला सकता है। एक कॉम्बिनेशन ये बन गया। दूसरा कलर देखो जरा। अब क्या है, अगर ए से मिला लिया उसने, बी से नहीं मिलाएगा तो कंफर्म हो गया बगल में है। हाँ, लेकिन डी से मिला सकता है। तो डी से मिला सकता है। ए ने ए से मिलाया फिर डी से मिला सकता है, बिल्कुल मिला सकता है। डी के बाद ये एफ से भी मिला सकता है, लेकिन ई से नहीं मिला सकता। तो एक कॉम्बिनेशन ये बन जाएगा आपका। क्या बन जाएगा, ए डी एफ, क्योंकि इसने बोला है कि 3 पर्सन से मिलाना है ना उसको। तो 3 हो गए ना, 1 2 3।
अब इसके बाद पी ने फिर स्टार्ट किया, कलर देखो, अब फिर स्टार्ट किया। अब क्या है, इसने इस बार ए से मिला लिया, ए से तो इसने मिला लिया, लेकिन इस बार क्या किया उसने, सी से भी मिला लिया, ए और सी से दोनों से मिला लिया। इस बार उसने ई से ना मिला के एफ से मिला लिया, तो ये एफ से मिल गया। तो क्या हो जाएगा तीसरा, ए सी एफ, तीन ही हो गए। ठीक है, अब चौथा देखो, चौथा केस क्या होगा, चौथे केस के लिए ये कलर देखो। अब क्या करेंगे, बी से मिला लेता है, डी से मिला लेता है, बी से मिला लेता है, डी से मिला लेता है और एफ से मिला लेता है। बी डी एफ, इसके अलावा कोई सा भी केस नहीं बना पाएंगे। अगर आप सोचो सी से मिला लेगा फिर उसके बाद एफ से मिला ले, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसको तीन लोगों से तो मिलाना ही है यार, तो ये केस नहीं बन सकता। अब फिर सोचेंगे हम बी से मिला ले और ई से मिला ले, बी से मिला ले और ई से मिला ले, तब भी नहीं बन पाएगा। तो इसलिए चार केस हैं जो बनेंगे अगर कोई एक दूसरा पर्सन है जो कि 6 लोगों से हाथ मिलाता है। कंडीशन क्या है कि अपने से लगातार वालों को नहीं मिलाना, यानी एक से मिला लिया तो उसके बगल वाले से नहीं मिलाना, उसके छोड़ देना है। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा, बना के देख लेना, कॉम्बिनेशन नहीं बनने वाला। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कह रहा है कि ए बी सी जो है किस रेशियो में, पी क्यू आर, ए बी सी इनका जो रेशियो गिवन है क्या है, पी क्यू आर, ये हमको हमारे पास क्वेश्चन दिया है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि ए गेट मैक्सिमम शेयर, ए को मैक्सिमम शेयर मिलेगा, कब मिलेगा, कंडीशन क्या दी गई है, पी इज ग्रेटर देन, अगर पी हमारा क्या है, ग्रेटर है किससे, आर प्लस, पी अगर हमारा ग्रेटर है किससे है, एक मिनट, पी हमारा ज्यादा है किससे, क्यू प्लस आर। अगर क्यू प्लस आर से पी हमारा ज्यादा है तो इसको मैक्सिमम शेयर मिल जाएगा ए को, ये क्वेश्चन ने बोला है। पहले मिलाते हैं, देखते हैं क्या है। क्यू प्लस, अगर क्या कंडीशन है, पी की वैल्यू ज्यादा है किससे, क्यू प्लस आर से, तो ए को मैक्सिमम मिलेगा। तो मान लेते हैं पी बराबर, हम मान लेते हैं क्या 6, क्यू बराबर क्या मान लेते हैं 2, और आर बराबर क्या मान लेते हैं, आर बराबर मान लेते हैं 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही मेरी, पी की वैल्यू 6 है, इन दोनों का समेशन कितना है 3, और 6 3 से ज़्यादा, ये बात सही हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, 6:2:1, यहाँ पे जो 6 है वो क्या है, वो ए का शेयर है। इसका मतलब क्या हुआ, ए का शेयर मैक्सिमम है, बिल्कुल बात सही है, ये ऑप्शन सही है। ठीक, क्योंकि जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो ये बात सही हो जाएगी, हाँ कि ऐसा हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि सी की वैल्यू मिनिमम आएगी। यहाँ पे ए मैक्सिमम था, ए मैक्स था, तो कंडीशन ये दी गई थी। अब ये बता रहा है सी मिनिमम होगा, तो क्या कंडीशन दी गई है कि आर की वैल्यू, जो आर है वो लेस है, किससे लेस है, पी प्लस क्यू से, पी प्लस क्यू से आर मेरा लेस है, तो ये सी मिनिमम है। अब देख लो, मान लेते हैं पी की वैल्यू जो हमने पहले मानी थी, पी की वैल्यू हम क्या मान लेंगे 5 मान लेते हैं, और क्यू की वैल्यू क्या मान लेते हैं, क्यू की वैल्यू मान लेते हैं 9, और आर की वैल्यू क्या मान लेते हैं, आर की वैल्यू मान लेते हैं 8। ठीक, अब देखो यहाँ पे आर कितना है 8 है, और ये कंडीशन क्या है, P प्लस क्यू, P कितना है 5 और Q कितना है, Q हमारे पास 9 है, तो ये क्या आ गया 8 लेस देन 14, ये बात बिल्कुल सही निकल आई। लेकिन इसमें क्या आया, इसमें हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई, P की वैल्यू कितना है 5, R की Q की वैल्यू कितनी है 9, और R की वैल्यू कितनी है 8, R 8 है और P 5 है, यानी ये रेशियो दिया है A:B:C। यहाँ पे C की वैल्यू कितनी है 8 और A की वैल्यू कितनी है 5। तो ये कैसे कह सकते हो कि अगर ऐसी कंडीशन आती है तो ये हमारे पास सेटिस्फाई करेगा, तो ये बात गलत हो जाएगी।
क्योंकि हमने ये वाला केस बना के देखा हाँ कि ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन पहला वाला केस हो जाएगा। पहला केस हो जाएगा कि अगर इन दोनों का समेशन पी से कम है तो हमारा पी जो है मैक्सिमम होगा, ए का शेयर मैक्सिमम होगा। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक, ऐसे क्वेश्चन को वैल्यू पुट करके ही सॉल्व किया जाता है। समझ में आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।